वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर मैथ बाय जेपी। दोस्तों, मैं आज अपना संविधान का वीडियो लेकर आया हूँ। 2 दिन में कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि थोड़ा मुझे दिक्कत हो गई थी, इस वजह से। तो दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन संविधान के हम जो क्वेश्चन लाए हैं वो चुनिंदा क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन हैं। अब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लगभग हर पेपर में। ISPCS लेवल तक के क्वेश्चन हैं, जो आपको हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखें, पूरे क्वेश्चन पढ़ें, उनको अच्छे से। दोस्तों, स्टडी फॉर मैथ बाय जेपी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड को। आप उनसे कहें भी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। जीके का नंबर 1 चैनल है ये, और हम आप लोगों के इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे जीके की कि आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में ज़रूर हेल्प करेंगे। अच्छा दोस्तों, चलते आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? वो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? भारत में राजनीतिक पार्टियां होती हैं हमारी, उनको मान्यता कौन देता है? वो निर्वाचन आयोग। कौन देता है? निर्वाचन आयोग। इनको बोलते हैं चुनाव आयोग भी बोलते हैं। ठीक। भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी कौन निभाए थे? जो हमारे भारतीय रियासतें बहुत सारी हैं, उनको अपने भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इन्होंने सभी रियासतों को भारत में शामिल किया था, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ऐसे कई सारी रियासतें थे, इनको शामिल किए थे। दूसरे चक्र की मतगणना में राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन हुए? वे थे बीबी गिरी। कौन है? बीबी गिरी। जो दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी, एक बार कुछ दिक्कत हो गई तो दूसरे चक्र फिर दोबारा गिनती हुई थी वोटों की, और उसमें राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र वो थे बीबी गिरी। जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित चाहते हैं वो कौन से प्रश्न कहलाते हैं? सदन में जो प्रश्न लिखित दिए जाते हैं वो अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। कौन से प्रश्न? अतारांकित प्रश्न। और जो सदन में बोलते हैं, जो प्रश्न सदन में बोलते हैं सदस्य, वो होते हैं तारांकित प्रश्न। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य कब बना? किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो ये था 36वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 36वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1975 में। ध्यान दे, याद कर लेना। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित कब हुआ था? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1985 ईस्वी में।
कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक पर कितने वाचन होते हैं? कितने वाचन होते हैं? 3। कोई भी कानून बनता है तो जब विधेयक प्रस्तावित किया जाता है तो उसमें कम से कम 3 वाचन हुआ करते हैं। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है तो वह है दिल्ली। हमारे जो जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से एक ही राज्य क्षेत्र का मतलब हो जाता है जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो उनमें किनके पास जो है, दिल्ली के पास जो है अपना उच्च न्यायालय है, और किसी केंद्र शासित प्रदेश के पास उच्च न्यायालय नहीं है। वो दूसरे राज्यों के न्यायालय से उनका काम होता है पूरा। तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा का सृजन कब किया गया था? तो ये होता 1966 ईस्वी में। राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा? जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। जिस राज्य का राज्यपाल होगा उसी राज्य का जो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद पर है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद से? ये 1922 के रेंज में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 1922 के रेंज में। प्रेस जैसे पूछ लेता प्रेस की स्वतंत्रता जो है किसमें नहीं? तो ये अनुच्छेद 19 का फर्स्ट यह काम है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित किस अनुच्छेद है? सांस्कृतिक और शिक्षा जो है किस अनुच्छेद से है? तो ये 29 से 30, अनुच्छेद 29 से 30 में है। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया था किस सन में? भारत में जो है प्रेस परिषद का गठन किस सन में हुआ था? तो 1956 में। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अनुमोदित होना चाहिए कितने सदस्य? जो उपराष्ट्रपति है उसको पद के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ये 20 सदस्यों की। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री। जो हमारे लोकसभा के जो मंत्री होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन कराता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री जी। रक्षा, रेलवे, टेलीफोन, नागरिकता एवं जनगणना किस विषय की सूची है? किस सूची के विषय हैं ये? तो ये है संघ सूची के। रक्षा, रेलवे, टेलीफोन, नागरिकता एवं जनगणना किस सूची में आते हैं? ये संघ सूची में। लोक सेवा एवं क्रय विक्रय विषय हैं किस सूची के? लोक सेवा एवं क्रय विक्रय जो है ये किस सूची के हैं? ये राष्ट्र सूची के। राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था कब? पहली बार जो है राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1950 ईस्वी। पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। जो पंचायती राज व्यवस्था है किस पर आधारित है? ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है कौन? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकती है? तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा। कौन करती है? राज्यसभा। कितने वोट चाहिए होगा? 2/3 बहुमत होना चाहिए। प्रशासनिक बल द्वारा जबरदस्ती भारत संघ में शामिल किया गया देशी रियासतें कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद को जो है प्रशासनिक बल द्वारा उसको शामिल किया गया था।
जैसे जम्मू कश्मीर को जो है किसके द्वारा, वो विलय पत्र द्वारा, एक पत्र द्वारा, विलय पत्र द्वारा उसको शामिल किया गया। हैदराबाद को जो है प्रशासनिक बल के द्वारा शामिल किया गया। यही यही रियासतें हैं जो सभी रियासतों को किसने शामिल किया था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। संघ की मंत्रिपरिषद समूही रूप से उत्तरदायी होती है। संघ की मंत्रिपरिषद समूही रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये लोकसभा के प्रति। संघ है तो लोकसभा ही होगा, यह ध्यान देना ज़्यादातर। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया था। किस संशोधन? 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया था। वो कौन सा संशोधन हुआ था? 86वां संशोधन। कौन सा हुआ था? 86वां संशोधन। कब हुआ था? 2002 में। विधानमंडल के स्थगन के समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 213। विधानमंडल के स्थगन के समय राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, किस अनुच्छेद? 213 के। भारत की आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 ईस्वी को। विधानसभा के सत्रवासान का आदेश कौन देता है? विधानसभा है तो राज्यपाल ही देगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 ईस्वी में। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी? 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से? बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ये 92वां संशोधन। कौन सा? 92वां। तो 92वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषा? बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। ये कब हुआ था? 2003 में। भारत में एक लोक सेवा आयोग 1926 का गठन किया गया है। किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ये 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1926। इसमें इसको याद कर लेना। और किस अधिनियम द्वारा किया था? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद जो 300 के का पर दिए हैं कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? संपत्ति के जगह में जो है मूल अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन? तो ये 44वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978 में। संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। किस संशोधन द्वारा? तो ये 73वें संविधान संशोधन 1993। संपूर्ण भारत में जो पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी वो किस संशोधन के द्वारा हुआ था? 73वें संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1993 में। सन याद करते रहना। और राज्यसभा का कौन सा सदस्य लोकसभा में भी बोल सकते हैं? जो राज्यसभा लोकसभा 2 होते हैं, तो राज्यसभा का जो सदस्य है वो कौन सा सदस्य जो है लोकसभा में भी बोल सकता है? तो कौन सा? जो मंत्री बन गया हो, जो मंत्री बना हो वो जो है लोकसभा में भी बोल सकता है। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये भारत के महानियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक के अधिकार। किस पर? भारत के नियंत्रण एवं लेखा महापरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका उद्देश्य क्या है? संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। क्या? संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राष्ट्रपति में कार्यकारी शक्तियां नहीं थी, परंतु उनका उपयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? राष्ट्रपति के पास जो कार्यकारी शक्तियां निहित हैं उसके पास हैं, लेकिन वो अपने आप से नहीं कर सकते, पहले उसको सलाह लेने पड़ती। तो किसकी सलाह लेने पड़ती है? मंत्रिपरिषद के। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में? जो नीति निर्देशक तत्व हैं, कौन? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? चौथे भाग में। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? जो कहते हैं भारत गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है उसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र देश है, तो उसका अर्थ होता है भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। इसका मतलब होता है भारत का जो राष्ट्र का अध्यक्ष, मतलब जो प्रधानमंत्री जिसे कहते हैं, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति होते हैं, तो इनका कई कई जगह में जो है वही राजा बनता है, राजा वाला शासन चलता है, राजसी का उसका लड़का है, फिर उसी को गद्दी में दे दिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो है निर्वाचित होगा, जनता चुनती है, उसी को राष्ट्र अपने देश का अध्यक्ष बनाती है। संविधान के प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान के जो प्रारूप समिति के सम्मुख जो है संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये 61वें संविधान संशोधन। पहले जो है 21 वर्ष की आयु हो जाती थी जब वोट डालने के लिए मिलता था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में जो है करके उसको जो है अब जो है 18 वर्ष कर दिया। 18 वर्ष के हो गए तो वोट डालने के लिए मिल जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? तो 61 के तहत। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये राष्ट्रपति में। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जाता? पहले किसकी अनुमति लेना पड़ता है? राज्यसभा की। राज्यपाल की सहमति के बिना जो है कोई धन विधेयक जो है पेश नहीं किया जा सकता। ये ध्यान देना, जब तक राज्यपाल की आज्ञा न मिले जब तक कोई काम नहीं होता है राज्य में। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये निर्वाचन आयोग। लगभग सभी चुनाव का जो है दायित्व जो है कौन निभाता है? निर्वाचन आयोग। इसी में राज्यसभा के द्विवार्षिक जो हर 2 साल में जो है राज्यसभा के चुनाव हुआ करते हैं, तो उन्हीं का जो है चुनाव कौन करवाता है? तो निर्वाचन आयोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? ये बाध्यकारी है। क्या है? बाध्यकारी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी? 44वें संविधान संशोधन द्वारा
किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी? तो ये संपत्ति के अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ये एक कानूनी अधिकार है, ये ध्यान देना। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। जो संसद के संयुक्त अधिवेशन होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष। अब संयुक्त अधिवेशन मतलब होता है कि जब कोई अपने देश में दिक्कतें होती हैं, जैसे युद्ध हो गया कि बहुत बड़ा कोई देश में दंगा फसाद हो गया जब, तो दोनों लोकसभा राज्यसभा को मिला के एक बैठक हुआ करती है। वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन करवाता है। संयुक्त मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के जो है सदस्य मिल के जो है फिर विचार विमर्श किया जाता है उस पर कि कैसे जो है अपने देश को बचाया जाए कागज से। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसकी अध्यक्षता वही करते हैं। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रभावी ढंग से कहाँ प्रस्तुत किया जाए? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है जो है उसके विरुद्ध अगर हमको अविश्वास प्रस्ताव सही से काम नहीं कर रहे थे उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव जैसे लाए हैं तो उसको कहाँ प्रस्तुत करते हैं? तो केवल लोकसभा में। केवल हम लोकसभा में पेश कर सकते हैं और राज्यसभा में नहीं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन? तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? ये तो भाग 3 में। किस में है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से। ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो ध्यान देना। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिए हैं। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए? वो आयरलैंड से लिए गए थे। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से लिया गया था? तो एक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। किस देश के? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1995। कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? किसी भी राज्य के लिए जो है वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये संबंधित राज्य का राज्यपाल। कौन करता है? जिस राज्य का होगा तो उसी राज्य का राज्यपाल ही करेगा। केंद्रीय करों में राज्यों के भाग को कौन निर्धारित करता है? ये कर वाला जो काम होता है ये वित्त आयोग के पास होता है। कौन करेगा? वित्तीय आयोग करेगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो ये 69वें संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 69वें संविधान संशोधन, जब दिल्ली को जो है राजधानी का राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है?
जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो वो बन सकता है उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। जो उच्चतम न्यायालय हैं उसके जो है सेवा से निवृत्त हो गए, जो जिनकी जो है जो रिटायर हो चुके हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं वो बन सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन मतदान करते हैं? तो ये करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, और जो मनोनीत, जैसे लोकसभा में दो लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 लोगों को, उन तीनों को मिला के जो है सभी लोग चुनाव में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो मूल अधिकारवाद योग है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मूल अधिकार जो है वाद योग है जबकि नीति निर्देशक ये तत्व नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था संविधान के किन अनुच्छेदों में की गई है? धार्मिक स्वतंत्रता जो है के अधिकार की व्यवस्था जो है किन अनुच्छेदों में की गई है? तो ये 25 से 28। धार्मिक जो है किसमें है? 25 से 28। योजना आयोग का क्या कार्य है? योजना आयोग जो है इसका कार्य क्या है? तो ये राष्ट्रीय योजना की तैयारी करता है। जो भी योजनाएं चलती हैं तो ये कौन तैयार करता है? तो योजना आयोग। अब योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। ये कब रखा गया था? 1 जनवरी 2015 में। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की शर्त किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? जो बजट पास होता है वो भारत के संविधान में उसको क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। किसको प्राप्त है? संसद। जो उच्च न्यायालय होता है उसका क्षेत्र, जैसे अपनी एक ही स्टेट का है, उसको और बढ़ाना हमको दूसरे स्टेट का, जैसे हमारे बगल में कोई दूसरा स्टेट है उसमें उच्च न्यायालय नहीं है तो हमको और उसका जो है जैसे क्षेत्रफल हमको और बढ़ाना का, हमको जो है यहाँ से ले लेना। तो ये काम कौन बढ़ाता है? संसद द्वारा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? वो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको सूचना देता है? वो लोकसभा अध्यक्ष को। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? भारत का एक सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? ये एक विधिक अधिकारी होता है। ये एक क्या होता है? विधिक अधिकारी। सॉलिसिटर जनरल को इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है। 21 अनुच्छेद में 1900, तो ये 76 अनुच्छेद कौन सा है? 76। इसको महान्यायवादी भी बोलते हैं हिंदी में। एक छोटे से अन्य वर्ग जो सरकार चाहती है वह क्या कहलाती है? कहलाती है अल्पतंत्र। मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? जो मूल अधिकार है उन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को। भारत का एक राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा का अध्यक्ष भी संभालना, तो ये नीलम संजीव रेड्डी। भारत का एक राष्ट्रपति हुए थे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और बाद में जो है राष्ट्रपति बन गए थे। वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कृपया करके। वीडियो को पूरा देखते रहें।
कितने बहुमत द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित होता है? कितने बहुमत द्वारा संविधान संशोधन विधेयक जो है पारित होता है? वो 2/3 सदस्यों द्वारा। कितना? कुल सदस्यों का जो है 2/3 सदस्य लिए जाते हैं। भारत ने शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग भारत ने शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया था? तो ये 22 मार्च 1957 को। वह अधिकारी जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु तो मतदान नहीं कर सकता है। वह अधिकारी बताना है जो संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो अब फिर भी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान वोट भी नहीं डाल सकता। वो कौन है? महान्यायवादी। कौन है? महान्यायवादी। इसी को बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये किस अनुच्छेद कौन सा है? ये 76। किस अनुच्छेद में? 76 में। महान्यायवादी, इसको सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। यही एक विधिक अधिकारी होता है। भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उद्देश्य है। ये क्या उद्देश्य है इसका? ये नीति निर्देशक तत्वों का। किनका उद्देश्य है? नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव कब हुआ था? राष्ट्रपति पद का जो है पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। प्रधानमंत्री के भी 1952 में ही हुआ था। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे 1952 में? राजेंद्र प्रसाद। संविधान में संशोधन किया जाता है कितने प्रकार से? हमारे जो संविधान में उनमें संशोधन जैसे करना है तो कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये होती है विधानसभा के प्रति। किसके? विधानसभा के प्रति। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है किस अनुच्छेद में? ये 23 से 24। जो शोषण होता है तो ये किस अनुच्छेद में? 23 से 24। 1983 में गठित सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? सरकारीय आयोग कब गठित हुई थी? वह 1983 में। इसका संबंध किससे है? केंद्र राज्य के बीच संबंध है। जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है उस कौन सा आयोग है? सरकारी आयोग। उसकी स्थापना कब होती है? 1983। शिक्षा समाचार पत्र राष्ट्रीय जलमार्ग किस सूची के विषय है? ये किस सूची के विषय है? समवर्ती सूची। शिक्षा समाचार पत्र और राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये किस सूची में आते हैं? समवर्ती सूची में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन सकता है? ये विधानसभा अध्यक्ष। कौन कर सकता है? विधानसभा अध्यक्ष। राज्य में जो है विधानसभा अध्यक्ष होता है और केंद्र में जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्र ध्वज को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर किया गया था। किसने किया था? तो ये तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। उस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? संसद जो है संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो किस अनुच्छेद में है? वो 108। संयुक्त अधिवेशन का मतलब समझा दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर जो अधिवेशन हुआ करते हैं, जैसे कोई समस्या होती है तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब किस अनुच्छेद में? 108 में।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्थापित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्थापित किया गया था? तो ये 4 जुलाई 1947। कब? 4 जुलाई 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब की गई थी? उद्देश्य प्रस्ताव की जो स्वीकृति है कब की गई थी? 22 जनवरी 1947 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये फजल अली। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा अपना पद ग्रहण करता है? तो ये राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी जो होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति का। मंत्रिपरिषद को बने रहने के लिए किस सदन का बहुमत प्राप्त होना चाहिए? अगर मंत्रिपरिषद है उसको बने रहने के लिए किस सदन का बहुमत प्राप्त होना चाहिए? तो ये लोकसभा का। मंत्री व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्री होता है वो व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये राष्ट्रपति के प्रति। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की है? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। किस रिट का अर्थ है सशरीर उपस्थित करें? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1956। इसके प्रथम अध्यक्ष बता ही दिया आगे, फजल अली। किस वाद के निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षतावाद तथा संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं? तो ये केशवानंद भारतीवाद जो केरल में हुआ था। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संघात्मक या एकात्मक? तो ये दोनों है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संघात्मक और एकात्मक दोनों है। सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? जो सार्वजनिक धन का संरक्षण जो है किसे कहा जाता है? भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को किसे कहा बोल। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? माउंटबेटन योजना जो है उसकी घोषणा कब की गई थी? तो ये 3 जून 1947 को। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का जो भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? होता है राष्ट्रपति। ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1940 अगस्त प्रस्ताव में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, वो कौन कौन थे? पाइथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी एलेक्जेंडर। कौन कौन से? पाइथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी एलेक्जेंडर। 3 हो गए। बाद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रथम प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 के अंतर्गत किया गया था। भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ये कोलकाता में। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलियास इम्फे। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया था? जो अंतिम राष्ट्रीय सरकार थी उसका गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? जो 52वां संशोधन हुआ था वो किसके लिए था? वो दल बदल विरोधी उपबंधों से। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? जो धन विधेयक है उसको संसद के किस सदन में प्रस्तुत करते हैं? तो केवल लोकसभा में।
भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 वाला जो है वो संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। प्रथम वित्त आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान, यह संविधान किस वर्ष अंगीकार व लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो अलग अपने देश का संविधान है, उसको कब लागू किया गया था? 1957 में। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कौन सा भाग है? भाग 3 को। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो संघीय मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। संघ के नाम से आ जाए तो लोकसभा ही होता है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं उनका अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा किस स्रोत से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? फ्रांसीसी क्रांति से। किससे ली गई? फ्रांसीसी क्रांति से। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की संसद से मंजूरी कितने समय के भीतर होनी चाहिए? तो ये 1 माह के भीतर। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की हमको उद्घोषणा करना है तो संसद जो है मंजूरी लेना चाहिए। तो कितने समय के भीतर? तो 1 माह के भीतर। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? तो कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद हटाने का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास। दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना के ला पाएँ। धन्यवाद। थैंक यू।